तो एक यहाँ की बात है जो कहीं और इसलिए कोशिश किया उस बात को फिर वापस ले आया। इसीलिए वो यहाँ से फिर शुरू कर रहे हैं कि यहाँ पर कम से कम दिल्ली में तो सब सेवाएं दे रहे हैं, इलाहाबाद के लोगों को भी सेवाएं दे रहे हैं। इनकी जो एक्सपर्टीज है वो यहाँ के लोगों को भी मिले। मुझे लगा है दिल्ली भागने के लोग यहीं पर उनकी सुविधाएं उपलब्ध हो जाए, तो इसीलिए प्रयास है कि हम अपना जो सेटअप बना रहे हैं उसमें इनके लिए एक कार्डिंग यूनिट इस्टेब्लिश हो जाए जिसमें कि एनजीओ से लेकर सब कुछ किया जा सके। तो एक ऐसा नहीं इलाहाबाद में सुविधाएं हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा सुविधाएं होती जितना ज़्यादा का उतना प्रोग्रेस करेगा। तो शहर प्रोग्रेस करेगा, मल्टीपल लोग आएंगे तो शहर उतना ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा। तो यूँ क्या वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं और एक बार ट्रस्ट की ये धीरे धीरे बिल्ड हो गए। जब मैंने इलाहाबाद पहली एंजियोप्लास्टी की थी 2002 में 8 लाइन डॉक्टर अरूप बनर्जी का एक शुरुआत थी यहाँ और एक बच्ची प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। उसका नतीजा कह रहा है कि 2002 से लेकर 2026 तक कम से कम इलाहाबाद में 7 कार्डियोलॉजिस्ट आए और वो इलाज होने लगा। वो इलाज होता ही नहीं था, जैसे एंजियोप्लास्टी नहीं थी, एंजियोग्राफी नहीं थी, बाईपास नहीं थे, ट्रीटमेंट नहीं थे। मैं कहता हूँ एक शुरुआत ही हमारी एक अच्छी। अब देखिए हर चीज़ में प्लस पॉइंट हर चीज़ का है। आपके प्रोफेशन में बहुत सारे लोग होंगे, मैं आपको कोविड में यहाँ तक डॉक्टर साहब को न्यूज़ चल रही है उसको रोकना चाह रहे हैं क्या? मैं आपके प्रोफेशन में क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा हूँ कि पूरी सोसाइटी कहीं नहीं गलत डायरेक्शन में। तो प्रयागराज में ऑलरेडी पहले से भी डॉक्टर हैं, क्या उद्देश्य क्या है और क्या मेरा पहला उद्देश्य प्रयागराज आना है। मेरा घर है ये, मेरा होम टाउन है ये, मेरी फैमिली अभी भी यहाँ पे है और मैं यहीं से पैदा पला बढ़ा हूँ, तो मेरा एक नेचुरल कनेक्शन है प्रयागराज से। और मेरे बहुत सारे डॉक्टर मित्र भी यहाँ पे, मेरे बहुत पेशेंट भी यहाँ पे। मैं उनकी ओपीडी करके जो बेचारे यहाँ से प्रयागराज से जाते हैं वहाँ बैठ के पूरे दिन वहाँ वेट करते हैं, इलाज लिखाते हैं, उस इलाज का हम यहीं कर दें। बहुत आप अगली बार देखिएगा जब आएंगे 30-40 पेशेंट आते हैं, यहीं मिलते हैं और मैं हरी के समोसे भी ले जाता हूँ, नेतराम के नमकीन भी ले जाता हूँ। इलाहाबाद मेरे दिल में बसा हुआ है और जो एक्सपर्टाइज लगता है कि नहीं है यहाँ पे, उसको हम ग्रूम कर सकते हैं। क्योंकि 2003 में जब पहला एंजियोग्राफी हुआ था इलाहाबाद में, तो वो एक पहला दिन था इलाहाबाद के लिए जब यहाँ पे इंटरवेंशन होते ही नहीं थे। एक शुरुआत हुई, एक कंपटीशन भी होता है। देखिए एक हेल्दी कंपटीशन होता है। मेरे यहाँ कैथ लैब है, मेरे हॉस्पिटल नहीं है, तो फिर दूसरी लैब है, जिसे आज इलाहाबाद में 8-8, 10-10 कैथ लैब हो गई है। और जिस हार्ट अटैक के लिए मरीज भागता था सड़कों पे इमरजेंसी में लखनऊ जाना, आज कम से कम उसका इलाज यहाँ हो रहा है। और बहुत पेशेंट आज जैसे हार्ट अटैक हुआ था, एंजियोप्लास्टी इलाहाबाद में हो गया, अब आपसे हम सेकंड ओपिनियन चाहते। तो मेरा पर्पस यही है कि इसको और स्ट्रक्चर किया जाए और स्ट्रेंथन किया जाए और इलाहाबाद की मेडिकल फैसिलिटीज़ को जो सपोज कोई लैकना रह जाता है, हम कैसे बाहर से इसको पूरा कर सकते। सर हार्ट की ढेर सारी बीमारी इसकी जो नई फैलती है, उसके लिए सर क्या मरीजों के लिए क्या आपके पास ऑप्शन? देखिए स्ट्रक्चर्ड लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है। जैसे कहते हैं दिनचर्या, बायोलॉजिकल क्लॉक, हमें सुबह टाइम पे उठना, टाइम पे मील्स लेना, 8 घंटे सोना, 2 से 3 लीटर पानी पीना, एंग्जाइटी है, हरी करी भरी है, ये सब से दूर रहना, नेचुरल फूड लेना, आर्टिफिशियल फैट्स नहीं लेना, मेयोनीज है, पास्ता है, पिज़्ज़ा है, बर्गर, ये सब नहीं खाना। एक सोशल कनेक्ट बहुत जरूरी है। आज की तारीख में भीड़ तो है लेकिन हम लोग अकेले रह रहे हैं, तो सामाजिक ताना बाना तो वो भी छिन्न भिन्न होता जा रहा है। आपके पास कंधा रखने को कोई शर नहीं बचा हुआ है, आप किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकते। तो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ, ये सारी चीज़ें जब तक मिलेंगी नहीं तब तक वेलबींग नहीं। इसलिए मुझे लगता है पूरे समाज को आगे आना पड़ेगा और आप लोग बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं इस चीज़ को, सामाजिक जिसकी चेतना वापस लाने के लिए कि ये स्वस्थ रहना है तो ये चीज़ें करनी है। एक मेडिकल इंश्योरेंस जरूर चाहिए, आज मेडिक्लेम चाहिए। भगवान ने करे आप बीमार हो, लेकिन अगर बीमार हैं तो आपके पास किसी से बदल लेने की जरूरत नहीं है, आप खुद सक्षम इलाज करें। ये सारी चीजें सर क्या जो गरीब या जो ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से अपने आप को अच्छी हॉस्पिटल में नहीं पहुंच, उनके लिए भी आपके यहाँ या आपके देखिए एक लिमिटेशन होती है। मैं आपको बताऊँ, ये बड़ा डिस्कशन आता है कि भाई ये गरीब है, ये इसका इलाज कैसे हो। ये पूरे समाज को सोचना पड़ेगा और सरकार को अपने हेल्थ केयर को बहुत मजबूत करना।
इलाज सबको चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, एक कंसल्टेशन दे सकते हैं, हम बेसिक जांच कर सकते हैं, हम उसको एक अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं कि कोई इलाज मान लीजिए 5 लाख 6 लाख, हमारी भी लिमिटेशन है, हम इस इलाज को कैसे करते हैं, लेकिन हाँ एक डायग्नोसिस बनाया कि एक सही रास्ता दिखा कि भाई तुम इस रास्ते पे चलो, उतना जरूर हम लोग कर सकते हैं और करते भी हैं और कई बार इलाज किया भी है। पेशेंट अंदर आ गया इमरजेंसी में, हार्ट अटैक है, पैसा है कि नहीं वो तो एक बात की बात है, पहले इलाज करो इसका, फिर बाद में कहते डॉक्टर साहब डिस्काउंट दे दीजिए, कम कर दीजिए, सबका इलाज होता है, किसी को मना नहीं कर सकते यार इस ग्राउंड पे ये आपके पास है। सर ये जो प्रधानमंत्री कार्ड है ये भी आपके यहाँ जो वो भी अलाउड है? ये हमारे यहाँ मैक्स स्पेशली में है, प्रयागराज में? प्रयागराज में तो होगा, यहाँ डॉक्टर आलोक यहाँ है, ये जो है बिल्कुल है। मैं डॉक्टर आनंद पांडे, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। मैं मैक्स स्पेशली में एज ए हेड हूँ कार्डियोलॉजी का, एंड हार्ट फेलियर प्रोग्राम है उसका